हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। उसमें एक टॉपिक आता है एडसॉर्प्शन। स्पेलिंग है ADSORPTION, एडसॉर्प्शन। हम लोग जब पहले पढ़ते थे एब्जॉर्प्शन पढ़ते थे, यानी एब्जॉर्ब मतलब कोई चीज़ उसमें सोख लिया। जैसे ज़मीन में पानी गिर गया, हमने उसके ऊपर अखबार डाल दिया तो पानी अखबार में सोख लिया। लेकिन अभी ज़मीन में पानी गिरा है, हम कोई ऐसा मैट उस पानी के ऊपर डालें जिसमें नीचे प्लास्टिक लगी हुई हो और ऊपर कपड़ा लगा है, तो कपड़े के ऊपर पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम उस मैट को दोबारा उठाओगी तो नीचे उस प्लास्टिक ने पानी को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। कुछ पानी उस पन्नी में चिपका रहेगा, कुछ ज़मीन में ही पड़ा रह जाएगा। तो जब कोई सामान किसी दूसरे सामान की केवल सतह में चिपकता है, अंदर तक नहीं जाता, तो उसे कहते हैं एडसॉर्प्शन। जैसे तुम अखबार डाली तो उसने पूरा पानी सोख लिया, ऊपर तक तुमको पानी दिखाई दे रहा है, तो वह एब्जॉर्ब हो गया, हर लेयर तक पहुंच गया। लेकिन अगर केवल नीचे की पहली लेयर पर ही पानी रहा, ऊपर की लेयर तक नहीं पहुंचा, तो उसे कहते हैं एडसॉर्प्शन। अब आ रहा है, इसमें दो चीज़ें हो गई। आपने मान लीजिए जो मैट डाली उसमें पन्नी लगी हुई थी नीचे, जिसमें पानी सूख रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था वो, तो उसको कहते हैं एड्सॉर्बेंट। और जो पानी उसके अंदर चिपका वो क्या है, एड्सॉर्बेट। जो जाके अटैच हो रहा है पानी वो क्या है, एड्सॉर्बेट। और जिसमें अटैच हो रहा है उस कपड़े में, पॉलीथीन में, वो है एड्सॉर्बेंट। और इस प्रोसेस को कहते हैं एडसॉर्प्शन। अब आती है डेफिनेशन कि हम इंग्लिश में इसको कैसे लिखें। तो फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। कि कोई चीज़ उसके केवल सरफेस पे चिपक के, उसको हम एडसॉर्प्शन कहते हैं। और इसी तरह से एड्सॉर्बेंट की डेफिनेशन, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन अकर्स। वो सब्सटेंस जिस पर वो एड्सॉर्प्शन होता है, जैसे वो जो मैट डाली थी तो उसकी पॉलीथीन का हिस्सा, वो आपका एड्सॉर्बेंट है। अब जो उसमें एड्सॉर्ब हो गया, जैसे पानी उसके अंदर जाके चिपका, तो वो क्या है, एड्सॉर्बेट। द सब्सटेंसेस दैट गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। और किस वजह से वो जाके चिपकता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो उसे कहते हैं एड्सॉर्बेट। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट एंड व्हाट इज एड्सॉर्बेट। इसके बाद हमारे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। अब इसको हम जनरल कैसे समझाएं। जैसे आप पानी में चीनी घोल दीजिए, तो पानी और चीनी जब घुल जाती है तो तुमको उसमें चीनी के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देंगे नहीं, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। पहली चीज़ तो ये समझो कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने पानी लिया और हमने उसमें चीनी घोली, तो मेरा वो शरबत बना। तो पानी जो है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो चीनी हम उसमें घोल रहे हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट। और जब पानी और चीनी घुल गई और जो शरबत बना उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब पानी और चीनी घुल गई और वो सॉल्यूशन बना, सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनता है, शरबत जो होता है, और उसमें हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल अलग अलग दिखाई ना दे। जब पानी चीनी मिला देते हो तो हमको अलग अलग नहीं दिखाई देता ना, बताओ, तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, और इसको अगर हम किसी भी चीज़ से छाने, फिल्टर पेपर से, तो वो आसानी से छन जाता है। इट ईजिली फिल्टर विद द फिल्टर पेपर।
और ये टिंडॉल इफ़ेक्ट को शो नहीं करता। अभी हम बताएंगे टिंडॉल इफ़ेक्ट क्या होता है। अब इसके बाद आता है व्हाट इज़ कोलाइड। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन हमको सॉल्यूट के पार्टिकल्स आँख से नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें वो पार्टिकल्स हमको तैरते हुए दिखाई देंगे। खुली आँखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो अगर किसी हम अपने इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं और वो हमको तैरते हुए दिखाई देते हैं तो वो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है। यानी ये एक हेट्रोजीनियस होता है और ये टिंडॉल प्रॉपर्टी को शो करता है। या उसी कोलाइडियल में हम लाइट फेंकेंगे तो हमको पार्टिकल अलग से दिखाई देते हैं। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है, हवा है। हवा में हमको लोग कहते हैं धूल के कण घूमते रहते हैं, लेकिन हमको खुली आँखों से वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जब अगर किसी घर के आले से सूरज की किरणें आपके हवा में पड़ती हैं तो हमको उसमें पार्टिकल नाचते हुए दिखाई देते हैं ना, कि धूल के पार्टिकल तैर रहे हैं। तो यानी लाइट पड़ी तो हमको वो लाइट में पार्टिकल्स दिखाई दे गए। तो यानी जब सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में मिलते हैं, लेकिन हमको खुली आँखों से नहीं दिखाई देते, बल्कि लाइट डालो या किसी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में देखो तो वो हमको दिखाई देते हैं, तो उससे उस सॉल्यूशन को हम कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और ये एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है और ये टिंडॉल इफ़ेक्ट को शो करता है। इसके बाद हमने आपसे तीसरा कहा सस्पेंशन। तो जब किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं और वो उसके पार्टिकल मिलाने के बाद भी हमको नज़र आते हैं खुली आँखों से, तो वो तुम्हारा सस्पेंशन है। जैसे आप पानी में बालू मिला दीजिए, घोल दीजिए, तो आपको बालू के कण पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे सॉल्यूट के पार्टिकल जिनको जब हम सॉल्वेंट में मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं और हमको अपनी नेकेड आइज से दिखाई देते हैं, उस सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो ये भी एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है।